नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। इस समय मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर जनपद गोरखपुर में निषाद राज मंदिर पे, और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं रामदयाल निषाद जी, जो निषाद समाज से आते हैं। और ये मूर्ति जो आपको दिखाई दे रहा है निषाद राज की मूर्ति है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे महाराज जी से कि निषाद जो हैं अपना इतिहास दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं, तो इनको निषादों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे और निषाद राज का क्या इतिहास है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे महाराज जी से। कोटो न्यूज चैनल में स्वागत है सर। मैं रामदयाल निषाद इस मंदिर का मठाधीश हूँ। सर, मंदिर का क्या टाइम टेबल है? मंदिर 1986 से स्थापित है और ये मंदिर का इतिहास बड़ा विवादित रहा। एक कालांतर में 12 वर्ष कुछ सामंतवादी ताकतों ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे समाज के सभी लोगों ने एक साथ खड़ा होकर के इस मंदिर की सुरक्षा और संरक्षा की। उस समय इतिहास है कि मंदिर को एक शिक्षा माफिया तोड़ करके विद्यालय बनाना चाहता था अपने निजी स्वार्थ के लिए, और समाज उस समय सोया हुआ था। तो समाज जगा, और जब जगा तो ये मंदिर पुनः अपने गौरव को प्राप्त किया। सन 2012 में इस मंदिर पर 26 दिसंबर को आक्रमण किया गया था। उसका समाज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। समाज के सारे लोग, जितने उस समय मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे, जितने भी थे, सभी लोगों ने इस मंदिर पर आकर के इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कदम से कदम मिला के खड़ा रहे, और डीएम को उस बात को झुकना पड़ा और मंदिर को पुनः जो है स्थापित करना पड़ा। निषाद राज का सर क्या इतिहास है? महाराज निषाद राज इतिहास जानने के लिए आपको भगवान श्री राम के उस काल में जाना पड़ेगा जिस समय उन लोग का जन्म हुआ। भगवान श्री राम से 5 दिन निषाद राज बड़े हैं। सिंहबेरपुर में उनकी राजधानी थी, वहाँ के वो राजा थे। अयोध्या के राजा भगवान श्री राम थे। जब उनको राज तिलक हो रहा था, उनका राजाभिषेक होने वाला था, तो जब इस समय परिस्थितियाँ बदला, काल बदला, तो बन जाना पड़ा। तो बन जाते वक्त महाराज निषाद राज के आश्रम में उन्होंने किले में तो नहीं गए, राज में नहीं गए, राज के बाहर ही उन्होंने अपने मित्र का भव्य स्वागत किया। गंगा को पार उतारा। जो है वो गंगा का पार हर रामायण के हर वर्ग में आता है कि केवट ने निषाद राज को किस तरीके से निषाद राज ने आदेश दिया था कि हमारे मित्र को इस गंगा को पार उतारना है, तो किस तरीके से नाय को जो है उन्होंने कहा था। मगर उस समय हमारे समाज का छल हुआ था। उस समय छल हुआ, उस समय उतराई तो नहीं लिए थे, मगर आज उसी समाज के शासक बैठे हुए हैं, और शासक उतराई समझ के भी समाज को आरक्षण अगर दे दिए होते तो निश्चित तौर पर समाज का ऋण उतर जाता, और आज समाज अपनी दिशा दशा तय करता। ये दुर्भाग्य है। सर, निषाद अभी गहरी नींद में सो रहे हैं सर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? निषाद गहरी नींद में जब तक सोएगा तो खोएगा, इसलिए उनको जागना होगा, और बगैर संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। कैसे जागेंगे निषाद समाज? निषाद समाज तभी जागेगा जब हमारे समाज के लोग उनको जगाएंगे। हमारे समाज के कुछ लोग जगाने के लिए बीड़ा तो लिए, मगर रास्ता भटक गए, मार्ग भटक गए हैं। अब नए लोगों को आना होगा, नौजवानों को आना होगा और उनको जगाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जगाना होगा। हमें आरक्षण कैसे मिलेगा उसको जगाना होगा। शिक्षा, देखिए, एक रोटी कम खाएं निषाद, मगर बच्चों को पढ़ाएं, विद्यालय भेजें। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, अधिकार नहीं लड़के ले पाएगा। और लेना है तो पढ़ना होगा, और पढ़ के ही तभी ले पाएंगे आप, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। और अगर आप समाज को जगाने की बात करते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि समाज के हर व्यक्ति अपने घर में महाराज निषाद राज के मूर्ति लगाए, बच्चों को संस्कार दे। बच्चे अगरबत्ती सुलगाए तो पूछेगा पापा क्या सुलगा रहे हैं, तो कहेंगे ये मेरे भगवान है, तो जानेगा मेरे भगवान के इतिहास जानेगा। उसी बहाना उस बच्चे की नींव में पड़ेगा, और जब नींव में पड़ेगा उस बच्चे को निषाद राज उनको सद्बुद्धि दे और उनको प्रेरणा दे, ताकि वो समाज के लिए कुछ करें और 2 कदम आगे बढ़े। सर, निषाद समाज में जो यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन अपने संस्कृति से, अपने इतिहास से सर दूर चला जा रहा है, इस पे सर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, कुछ कमी आई है, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में आज विगत 30 वर्षों से अगर देख लिया जाए तो 30 वर्षों में आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है। आप देखिए, अब यहाँ MD कर्णधार साहब थे, DIG थे, स्वामीनाथ जी इस समय यहाँ CO थे, SSP थे, एडिशनल SSP हुए, और समाज के लिए वो कार्य भी कर रहे थे। और रिटायरमेंट के समाज के विद्यालय खोलने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि वह लोग समाज का शिक्षित वर्ग काम नहीं कर रहा, कम स्तर में काम कर रहा है। आज हमारे समाज में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। समाज में आज हमारे सुशील चंद्र जी अधिवक्ता हैं, तभी निषाद जो है एक युवा वाहिनी का संगठन खड़ा कर लिए। रविंद्र निषाद आज अधिवक्ता हैं तो निषाद आर्मी खड़ा कर दिए। समाज की लड़ाई आर्मी बना के लड़ रहे हैं। तो है अब ये लोग के साथ जनता जुट जाए ताकि इन लोग के कदम से कदम मिला के लड़े, ताकि जो है हमारे नेताओं को बल मिले और ताकत मिले, ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सके। सर, जो निषाद समाज में भविष्य का काम कर रहे हैं तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, भविष्य सर्वदा लंका को नाश किया है। भविष्य सर्वदा लंका को नाश किया है, तो हम तो राम को मानने वाले हैं, भविष्य को मानने वाले नहीं हैं। भविष्य का राम भक्त हुए थे, मगर भविष्य को सम्मान नहीं है। भगवान राम ने कहा, विदाई करते समय कहा था कि सबको विदा कर दिया। भविष्य से कहा तुम लंका में जाके चलो ही राज्य करना। सुग्रीव से कहा लंका में राज्य करो, मगर निषाद राज से कहा आवत रहु मोय अनंतपुरी, कहा मित्र जा रहे हैं राज्य करिए, अफिन आते रहिए हमारे अनंतपुरी में, हरदम आते जाते रहिए। और सबको उन्होंने कहा कि वही रहो, क्योंकि गद्दारों को उन्होंने भगवान राम ने पहले प्रतिबंधित लगा दिया था और मित्रों को गले लगाया था। तो आपके समाज के भविष्य को बाहर कर दीजिए और जो आपके समाज के मित्र हैं उनको गले लगा लीजिए, बस यही संदेश होना चाहिए। तो सर, जो निषाद समाज है अपना इतिहास दिन प्रतिदिन भूलता जा रहा है, तो उसको क्या सुझाव देंगे? हम तो उनको ही सुझाव देंगे कि पढ़े, आधी रोटी कम खाएं, पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, समाज को जगाएं और जगें, दोनों काम करें, तभी होगा। तो कोटो चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही समाज से संदेश देंगे कि हर घर में हर गार्जियन जो पिता है अपने पुत्र को बताए कि महारानी निषाद राज कहाँ से क्या थे, और इतनी बड़ी हमारे यहाँ वेद लिखे जाते थे और हमारे के यहाँ संस्कृति रचनाएं होती थी। आज युवा पढ़ेगा तो वेद रचेगा, आज युवा पढ़ेगा तो हवाई जहाज उड़ाएगा तो बनाएगा। निश्चित तौर समाज के जो बच्चे पढ़ेंगे और रोशन करेंगे नाम। तो हम जानने का प्रयास किए कि निषाद राज का क्या इतिहास है और निषाद समाज कहीं ना कहीं अभी सोया हुआ है, तो उन्हें जगाने के लिए आपकी क्या सुझाव है, कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।